हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप सेल इनवॉइसिंग किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है, इसी फॉर्मेट से आप सेल इनवॉइसिंग और परचेज इनवॉइसिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई एडवांस सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सारे एंट्री ले सकते हैं, साथ ही आप इससे प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसके डाटा को सेव करके आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट किया, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ क्वांटिटी डाल के आप डिस्काउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट दे दीजिए। इस तरह करके दूसरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी डिस्काउंट। तीसरे प्रोडक्ट मैं यहाँ पे अलग अलग टैक्स रेट के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको टैक्स को समझने में आसानी होगी। तो एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट की एंट्री यहाँ पे कर लेता हूँ और करने के बाद मैं जब इसके डिटेल को देखूँगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो एक एंट्री ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं नीचे आता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CGST SGST या टोटल आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही टैक्स के ब्रेकअप और उसके टैक्सेबल वैल्यू आपको दोनों मिलेंगे और साथ ही कंपनी के डिटेल भी देखने को मिलेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसे प्रिंट भी ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कोई रिटेलर नया रिटेलर एंट्री करना चाहते हैं तो न्यू रिटेलर में क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू रिटेलर ले सकते हैं, या न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ एंट्री करना चाहते हैं तो आप न्यू प्रोडक्ट में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट की डिटेल डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टी 100 ग्राम रेट, उसके HSN, MRP और उसके टैक्स रेट क्या है और प्रोडक्ट के रेट क्या है। तो इस तरह एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वो टी आपके आ गए। आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए और डिस्काउंट डाल के आप नीचे इसके अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि वो ऐड हो चुके हैं और उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह करके आप सेल एंट्री को आप ले सकते हैं और सेव करके बाद में इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इस फॉर्मेट को किस तरह से तैयार किया है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैं सबसे पहले एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं पेज लेआउट पे जाके यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद और उसके बाद मैं चला जाऊँगा व्यू में, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दूँगा और मैं सेल सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर मुझे फॉर्मेट तैयार करने हैं। इसे मैं वाइट कर दूँगा। वाइट करने के बाद ये सेल एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर इसके दे दूँगा। जिस बॉर्डर में जो फील्ड आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग वीडियो को स्किप करके ही बनाया है। यदि आप इसे स्किप करते हैं तो आपको समझ के बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो इस तरह करके आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद और मैं यहाँ पर इसके हेडिंग जो है, जो पार्टिकुलर्स है, उसके हेडिंग में यहाँ पे टाइप कर दूँगा। इस तरह करके मैं फुल टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद इसके सेल को एडजस्ट कर लेता हूँ और एडजस्ट करने के बाद मैं इसके जितने भी सेल है इसके साइज को बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और इसके लाइन को मैं हर एक लाइन को यहाँ से बॉर्डर से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे। और तैयार होने के बाद आप इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं अपना लोगो, कंपनी का लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे एडजस्ट कर दूँगा आप इसके प्लेस पे। और उसके बाद कंपनी के जो डिटेल है आपके, वो यहाँ पे हेडर के रूप में आप डाल दीजिए। मैं अपना पूरा डिटेल डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट और जो भी आपके डिटेल है इनवॉइस के, वो सारे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद उसके बाद आप नीचे आ जाऊँगा यहाँ पर, जहाँ पर आपके टोटल टैक्स और वैल्यू है, यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे टोटल जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा। इस तरह करके आपके फॉर्मेट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो फूटर है इनवॉइस के, वो यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह करके आपके फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे। और तैयार हो जाने के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ पे एक फार्मूला डालूँगा।
जो यहाँ पे आप दो फार्मूला डाल सकते हैं डेट के लिए, या तो नाउ डालें या डेट डालें। इस तरह करके आप फार्मूला यहाँ पे डाल लीजिएगा। और यहाँ पे एक सेलेक्ट करने के लिए केस और चेक के लिए आप डाटा पे चले जाइए। डाटा वैलिडेशन यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लिस्ट, यहाँ पे कैश और चेक कोमा देके आप एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपके आ जाएंगे। यहाँ पे जो रिटेलर के डिटेल होंगे इस सेल को मैं मर्ज कर लूँगा। इस तरह का प्रोडक्ट के सेल को, दो सेल को मैं मर्ज कर लूँगा। पूरे लाइन को आप सेल को मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज करने के बाद जो पार्टिकुलर के हेडर है उसे मैं कॉपी कर लूँगा प्रोडक्ट एंट्री के लिए। मुझे प्रोडक्ट एंट्री के सारे डिटेल यहाँ एंट्री करने हैं, तो इसे कॉपी करके मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद जो आपको ज़रूरत है उसे रखें और बाकी को डिलीट कर दें। इस तरह करके सारे प्रोडक्ट को एंट्री कर लीजिएगा और इसे सेलेक्ट करके इसे टेबल का रूप दे दीजिएगा। इंसर्ट में जाके टेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होंगे, जो भी डाटा आप एंट्री करेंगे वो आपके सेल में अपडेट हो जाएंगे। इसलिए इसे टेबल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और इस पहले लाइन को सिलेक्ट करके फार्मूला बार के ऊपर या साइड में आप प्रोडक्ट लिख लीजिए। प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ आप क्लिक कीजिए, डाटा पे जाइए, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ले लीजिए और यहाँ पे इक्वल टू देकर प्रोडक्ट आप टाइप कर लें और ओके कर दीजिएगा। इससे क्या होंगे, आपके जो भी डाटा जो प्रोडक्ट है वो आपके सारे इस सेल में आ जाएंगे। इस तरह करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से प्रोडक्ट को। अब मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँ सारे डिटेल जो प्रोडक्ट के वो आ जाए, इसके लिए मैं कुछ फार्मूले का यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर के फार्मूला का यूज करूँगा। तो इसके लिए आप इफ़ का फार्मूला का यूज करें। इफ़, उसके बाद इज ब्लैंक, ब्लैंक यदि आपका प्रोडक्ट नेम ब्लैंक रहता है तो वह ब्लैंक होना चाहिए। कोमा डबल कोट दे दीजिएगा, कोमा देके उसके बाद 1, नहीं तो 1 होगा। तो इस तरह करके जब यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। सेकेंड, इसी तरह के क्या होना चाहिए, दूसरा फार्मूला होगा जो सेम फार्मूला है, सिर्फ ऊपर वाले के साथ 1 प्लस हो जाएगा। तो सेम फार्मूला डालने के बाद ऊपर वाला जो सेल सेलेक्ट करके 1 और इसे ड्रैग कर लीजिएगा। ड्रैग करने के बाद अब जब ये सेकेंड फार्मूला लीजिएगा तो अब देखिएगा उसके साथ एक वैल्यू प्लस हो जा रहे हैं। तो इस तरह करके आप सेल को फॉर्मेट कर लीजिए। आप फॉर्मेट करने के बाद बाकी के फार्मूला के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू का फार्मूला यूज करूँगा। फार्मूला बार के आइकॉन से आप वैल्यू का फार्मूला सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं पहला लाइन प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। दूसरा जो मेरा टेबल एरे है, ये टेबल जो मैंने प्रोडक्ट का बनाया है इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। दूसरे कॉलम तक सिलेक्ट करूँगा क्योंकि दूसरे कॉलम में मेरे HSN है, HSN में भी लुकअप कर रहा हूँ। तो 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए, 2 और नीचे 0 देके अब इसे मैं ड्रैग कर दूँगा। तो ये सारे HSN इस प्रोडक्ट के जितने हैं वो आ जाएंगे। जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा, यहाँ पे एक एरर शो करता है जो कि NA है। तो इसे मैं हटाने के लिए मैं सेम इफ़ का फार्मूला और इज ब्लैंक वाला जो फार्मूला जो मैंने सीरियल में नंबर पे दिया है, यहाँ से सेम फार्मूला यहाँ पे पुट कर दूंगा। जिससे क्या होंगे, वो प्रोडक्ट यदि ब्लैंक रहेंगे तो ये भी ब्लैंक होगा, नहीं तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस तरह करके जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे सिलेक्ट करूँगा तो वो सारे चीज़ आपके डिटेल आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट किया तो ये HSN आ गए। इस तरह सेम सारे जितने भी आपके एंट्री है डिटेल चाहिए, आप सेम इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आप सेम सेकेंड जैसे MRP पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा और सभी जितने भी ज़रूरत है वो सभी पे ये फार्मूला पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद वो कॉलम देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तीसरा में MRP है, चौथा में टैक्स रेट और पाँचवा में आपके रेट। तो सेम लास्ट में जो आपके जहाँ पर आप MRP ले रहे हैं तो यहाँ पे MRP सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो कॉलम है वो कॉलम जो आपके MRP के कॉलम है थर्ड, वो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा तो आपके MRP आ जाएंगे। सेम इसी तरह के टैक्स रेट के आप टैक्स रेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉलम आपके फोर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पाँचवा जो आपका हो जाता है कॉलम, वो है टैक्स रेट। तो इस सेम यहाँ से रेट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉलम नंबर आप डाल दीजिए, आपकी सारी डिटेल आ जाएंगे।
इस तरह करके आप पूरे एंट्री ले लीजिएगा और सभी को आप ड्रैग करके इस फार्मूला को पूरे सेल में अप्लाई कर लीजिएगा। अब आ जाता हूँ इस सेल में जैसे ही क्वांटिटी एंट्री करूँ तो यहाँ पे पीसेस लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाए, इसके लिए मैं सेम फार्मूला यूज करूँगा। इफ़ इज ब्लैंक, दिस सेल इज ब्लैंक, देन क्या होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पीसेस आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोमा दे के डबल कोट और कोमा दे के यहाँ पे मैं पीसेस टाइप कर देता हूँ और ये पीसेस डबल कोट के अंदर होने चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे जब भी एंट्री करूँगा, जब भी क्वांटिटी, तो यहाँ पे पीसेस आ जाएंगे, नहीं तो ब्लैंक रहेंगे। अब सेम यहाँ पे डिस्काउंट को आप परसेंटेज में, सेल को परसेंटेज में चेंज कर लीजिएगा। तो इस तरह करके आपके पूरे सेल तैयार हो जाएंगे। सेल अब तैयार होने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आना चाहिए, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। आप सारे फार्मूला को ड्रैग कर लीजिएगा, मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, तो कहाँ कहाँ मैंने ड्रैग नहीं किया है वो सभी को ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसे ड्रैग करके आपको बताता हूँ। तो इस तरह करके ड्रैग करने के बाद मैं इसे हटा के फिर से चेक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ एंट्री लूँगा तो सारे डिटेल आ गए। क्वांटिटी डालने के बाद पीसेस, यहाँ डिस्काउंट, अब टैक्सेबल वैल्यू आ जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा साइड में। इसके लिए क्वांटिटी इंटू आपके रेट जो प्रोडक्ट के हैं वो आपके टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं वो माइनस होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इंटू आपके टैक्स रेट, ये फार्मूला आपको डालने हैं। इक्वल टू दे के आप फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको कोई एडवांस फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह करके आप आ जाएंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के लिए आप सेम टैक्सेबल वैल्यू माइनस आपका जो डिस्काउंट वैल्यू है उसे माइनस कर लीजिएगा और इस तरह करके उसे ड्रैग कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जब एरर आएंगे तो सेम फार्मूला आप वो इज ब्लैंक वाला जो फार्मूला है, इफ़ इज ब्लैंक, उसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद इस सेल के आगे में आप पेस्ट कर लीजिएगा, फार्मूला के आगे में, और इसके बाद पूरे को ड्रैग कर लीजिएगा। आपके ये एरर नहीं आएंगे। तो इस तरह करके आप मैं पूरा एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी दिया और डिस्काउंट, आपके वैल्यू आ गए। दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इस तरह करके सारी डिटेल आपके आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे रिटेलर के डिटेल आप एंट्री करूँगा। तो मैं रिटेलर के दूसरे सीट पे एंट्री कर चुका हूँ। अब इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद पहला जो रिटेलर नेम है उसे सेलेक्ट करके फार्मूला बार के ऊपर यहाँ पे रिटेलर टाइप कर दूँगा। टाइप करने के बाद सेम मैं यहाँ इस सेल पे रिटेलर के जगह पे यहाँ पे डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन लिस्ट और यहाँ पे इक्वल टू दे के रिटेलर टाइप कर दूँगा और टाइप करने के बाद इसे ओके कर दूँगा। तो आपके क्या वहाँ पे जो रिटेलर की लिस्ट है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद नीचे सारे डिटेल आपके सेम फार्मूला से, वी लुकअप फार्मूला से आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेम आप वी लुकअप फार्मूला ले लीजिए, रिटेलर सेलेक्ट दूसरा जो टेबल एरे और यहाँ पे 2 कॉलम और उसके बाद 0 करके ये सेम फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया है सेम हो जाएंगे। और इफ़ इज ब्लैंक वाला फार्मूला भी आप यूज कर लीजिएगा। जब वो सेल ब्लैंक रहेंगे तो ये भी ब्लैंक रहेंगे। और सभी फार्मूला को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वो कॉलम नंबर चेक कर लीजिए और कॉलम नंबर को चेंज करके यहाँ पे उसके नंबर भी डाल दीजिए और उसके टेक्स्ट जो है कॉलम के वो टेक्स्ट भी टाइप कर लीजिएगा। और इस तरह करके सभी सेल में आप कर लीजिए। अब इसे सिलेक्ट करके मैं पेस्ट लिंक कर लूँगा। सेम फार्मूला यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, सारे को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे इसके एक हेडिंग दे देता हूँ और इसके बाद और एक्स्ट्रा डिटेल आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाए तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लीजिए और सेम फार्मूला आप यहाँ पे कॉपी भी कर लीजिएगा। तो यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करके उस कॉलम के नंबर को भी सिलेक्ट कर दिया। आप इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पे सम कर लीजिए सारे को
और यहाँ पे टैक्स निकाल लूँगा टैक्सेबल वैल्यू के साथ इनटू टैक्स। ये मेरे टैक्स निकल गए। अब इस टैक्स को टोटल कर लूँगा, तो यहाँ से सम करके टोटल मेरे आ जाएंगे। यहाँ पर एरर जब आएंगे तो उस एरर को हटाने के लिए इफ़ का फार्मूला का यूज करूँगा। इफ़ दिस सेल इज़ ब्लैंक, तो ये ब्लैंक अगर रहता है तो यहाँ पे डबल कोट देके तो मैं यहाँ पे डबल कोट कर दूँगा और ये फार्मूला अप्लाई कर दूँगा। तो आप देखेंगे इसके वैल्यू आप आ जाएंगे, कोई एरर भी नहीं होगा। और इसे डिवाइड कर दूँगा 2 से, आपके CGST SGST निकल जाएंगे टोटल टैक्स से। और इसके वैल्यू को यहाँ पर सम कर लूँगा। वैल्यू सम करने के बाद यहाँ पर राउंड का फार्मूला यूज करूँगा। मेरे वैल्यू राउंड अप हो जाने चाहिए और यहाँ पे राउंड अप की जो भी वैल्यू आते हैं उसे माइनस कर लूँगा दोनों सम से। ये मेरे डिटेल आ गए। अब जो मैं करूँगा वो है टैक्स रेट निकालना है। तो यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं सारे डिटेल आ रहे हैं। तो मुझे अब टैक्स रेट निकालना है, तो इसके लिए अलग अलग रेट के टैक्स यहाँ पर फार्मूला यूज करूँगा। जैसे 5% के टैक्स, तो 5% की टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस सेल को वाइट कर देता हूँ जिससे क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा दिस सेल इनटू आपके टैक्स रेट जो है, ये हमारे टैक्स के वैल्यू निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं 5% यहाँ सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट, तो 5% के टैक्स यहाँ पे निकल जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरा भी। तो अब 5%, 12% और 18% ये सारे टैक्स रेट मैं यहाँ से निकाल लूँगा फार्मूला कॉपी करके। वहाँ 5 की जगह 12 और 18 कर दूँगा और फार्मूला को ड्रैग करके मैं सभी को अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे अलग रेट के अगर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 12% के 12% टैक्स निकल गए, इस तरह करके सारे वैल्यू निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे 18% के सिलेक्ट करूँगा तो 80% के निकल गए। इस तरह करके प्रोडक्ट के टैक्स आपके सारे डिटेल निकल जाएंगे। इन सभी को मैं सम करके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट लिंक कर लूँगा सभी के टैक्सेबल वैल्यू के, और यहाँ इसके टैक्स के रेट 5% निकाल लूँगा फार्मूला डाल के इंटू 5%। और इसी तरह इसे कॉपी करके यहाँ पे सभी को 12 जितना परसेंटेज के वो निकाल लूँगा। इस तरह करके आपको पूरे टैक्स रेट निकल जाएंगे, डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ शेप से। ये बटन बना के मैं दूसरे न्यू रिटेलर के लिए रिटेलर शीट में जाने के लिए यहाँ से डायरेक्टली मैं एंट्री ले सकूँ। तो इसके लिए माइक्रो में जाऊँगा, माइक्रो रिकॉर्ड करूँगा और इस शीट में आऊँगा, माइक्रो क्लोज कर दूँगा। अब इस पर राइट क्लिक करके इसे अप्लाई कर दूँगा, जिससे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ न्यू रिटेलर में एंट्री करके चेक करता हूँ, तो इस तरह करके टेबल अप्लाई हो जाएंगे। सारे डिटेल जो रिटेलर के हैं वो आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद मैं यहाँ पे और एक बटन बनाऊँगा जो बैक जाने के लिए है। सेम इसी तरह से माइक्रो एक रिकॉर्ड कर लूँगा और रिकॉर्ड करके उस सीट में जाऊँगा और माइक्रो क्लोज कर दूँगा। फिर राइट क्लिक करके इस पर फिर अप्लाई कर दूँगा। अब इस बटन को जब भी क्लिक करूँगा तो उस पर चला जाऊँगा। ये मेरा न्यू रिटेलर जो आपके उसके सारे डिटेल आ गए। अब इसे मैं हाइड कर दूँगा, इस जगह को हाइड करके। ये मेरा फॉर्मेट पूरी तरह से तैयार है और इसे सेव कर दूँगा माइक्रो इनेबल में, क्योंकि मैंने माइक्रो का यूज किया है, और इसे नाम देके सेव कर दूँगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।